नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक उत्तरकांड में ज्ञान मार्ग की साधना भाग 2। प्रथम पुष्प। श्री राम शरणं मम। सात्विक श्रद्धाधीन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरित चरई सब गाई, भाव बच्छ सुपाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति सम जावनु देई जमावई। मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी लेई नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिनि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। आइए एकाग्र और शांत चित्त से इस प्रसंग को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सुख की है। व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु न चाहते हुए भी उसके जीवन में दुख आ जाता है। वस्तुतः प्रसंग में इसी समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आपको किसी गांठ को सुलझाना हो तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। यह गांठ हमारे भीतर है, इसीलिए इसे सुलझाने के लिए भीतर प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु हम उजाला कर रहे हैं बाहर। हमारा समस्त पुरुषार्थ केवल बाहर का अंधकार मिटाने के लिए ही होता है। ज्ञान दीपक प्रसंग में संकेत किया गया है कि केवल बाहरी प्रकाश के लिए ही प्रयत्न मत कीजिए, भीतर के प्रकाश के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अंतर हृदय में प्रवेश नहीं करता और वहाँ जो अंधकार छाया हुआ है उसको मिटाने के लिए जब तक व्यक्ति ज्ञान का दीपक नहीं जलाता, तब तक विभिन्न प्रकार के प्रयत्न केवल श्रम मात्र ही हैं। बाहर के प्रकाश के लिए तो हम दीपक या बिजली का प्रयोग करते हैं और प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, परंतु भीतर के प्रकाश के लिए किस पद्धति से प्रकाश किया जाए यह जानना परम आवश्यक है। ज्ञान दीपक प्रसंग में यही बताया गया है। हमारे अंतर हृदय में जहाँ गहरा अंधकार छाया हुआ है, उस अंतर हृदय में ही दीपक जलाएं और दीपक जला करके जो जड़ एवं चेतन की एक गांठ पड़ गई है उसे सुलझाने की चेष्टा करें। अंधेरे में उसे सुलझाने के प्रयास में उस गांठ के और भी उलझ जाने की संभावना है। हमारे अंतर हृदय में किस प्रकार प्रकाश हो, इसका वर्णन इस ज्ञान दीपक प्रसंग में किया गया है। गोस्वामी जी ने इसके लिए जो साधना पद्धति बताई है उसकी ओर इस प्रसंग में संकेत किया गया है। वे कहते हैं कि अंतर हृदय के प्रकाश के लिए दीपक की आवश्यकता है और उस दीपक में जो घी हो वह गाय के दूध से बना शुद्ध घृत होना चाहिए। क्या तेल अथवा भैंस के घी का दीपक यदि जलाएं तो क्या प्रकाश नहीं होगा? गोस्वामी जी ने गाय के घी के दीपक के लिए जो आग्रह किया है उसका सांकेतिक अर्थ क्या है? बुद्धि को प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। बुद्धिमत्ता तो अनगिनत व्यक्तियों में देखी जाती है। केवल बुद्धि की चमक से ही अंतर हृदय में प्रकाश हो जाएगा, यह संभव नहीं। मानो यहाँ यह सूत्र दिया गया कि केवल बुद्धि की ही नहीं अपितु पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है, और पवित्रता का प्रतीक हम गाय को मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक क्रम का वर्णन किया गया है कि पहले जब व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है तो उसके अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा का उदय होता है, और सात्विक श्रद्धा ही मानो गाय है। जैसे कितनी भी अच्छी गाय हो, जब तक उसे चारा नहीं खिलाएंगे तब तक वह दूध नहीं देगी। उसी प्रकार से श्रद्धा होते हुए भी जब तक हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं होगा तब तक गाय दूध देने में समर्थ नहीं होगी। तो यह कहा गया कि सात्विक श्रद्धा चाहिए, उसको सत्कर्म का चारा खिलाने की आवश्यकता है, और फिर इसके बाद बछड़ा चाहिए। तो कहा गया कि साधक के हृदय में जो भाव है वही इस सात्विक श्रद्धा का बछड़ा है। श्रद्धा युक्त सत्कर्म के साथ साथ अंतर हृदय में भावना की आवश्यकता है। जैसे बछड़े को देखकर गाय के स्तनों में दूध उतर आता है और तभी दूध दुहा जा सकता है, उसी प्रकार से श्रद्धा, सत्कर्म और भावना, जब इन तीनों का सामंजस्य होता है तब हमें दूध मिल सकता है।
दूध के लिए 2 वस्तुएं चाहिए, एक तो बर्तन चाहिए और दूसरा दूहने वाला अहीर चाहिए। पिछले वर्ष हम लोग बर्तन तक पहुँचे थे कि विश्वास के बर्तन में यह दूध दुहा जाएगा, पर दूध दुहने वाला कौन होगा? इस साल हम उस पर संक्षेप में विचार करेंगे। मानस में कहा गया कि निर्मल मन अहीर निज दासा। व्यक्ति के पास जो निर्मल मन है और वह हमारा दास है, वही अहीर है। गाय दूहने वाले अहीर बहुधा अनेकों घरों में जा जाकर अनेक गायों को दूहते हैं। वे कई घरों में जाते हैं, इसीलिए किसी घर में वे समय पर पहुंच पाते हैं और किसी घर में वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ यह कहते हैं कि इस गाय को दूहने के लिए जो अहीर चाहिए, वह कई घरों में चाकरी करने वाला अहीर नहीं चाहिए। वह केवल एक ही गाय को दूहने वाला हो और उसके साथ साथ वह निर्मल मन वाला हो, उसका शरीर गंदा ना हो। उस दूहने वाले की गंदगी कहीं दूध को गंदा ना कर दे। वह अहीर ठीक समय पर केवल उस एक गाय को ही दूहने वाला हो। यह अहीर कौन है? यह अहीर तो हम सब लोगों के पास है, और सच पूछिए तो यह केवल गायें दूहने का ही काम करता है और यह काम दिन रात चलता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो मन है यही दूहने वाला है। गौ शब्द का दोनों अर्थों में है। गौ माने गाय और गौ माने इंद्रियां। यह मन दिन रात इंद्रियों को दूहता रहता है और यह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कभी कान को, कभी नेत्र को, कभी जिह्वा को दूहता रहता है। मन कभी एक इंद्रिय के साथ नहीं रहता। इंद्रिय के साथ साथ यह मन कभी हमारे वश में नहीं रहता। यदि यह मन निज दास हो जाए तथा निर्मल हो जाए तो सच्चा अहीर बन सकता है। ये दोनों बातें आवश्यक हैं। ये 2 सूत्र बड़े महत्व के हैं। एक तो निर्मल होना, दूसरे निज दास होना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको सुख की बड़ी आवश्यकता है और हमारा मन हमें आश्वासन देता रहता है कि हम तुम्हें सुख देने में समर्थ हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम को यदि हम लें तो भगवान राम के चरित्र में तो सहयोगी बंदर हैं और भगवान कृष्ण के चरित्र में सहयोगी गायें हैं। यदि दोनों का मिलान करके देखा जाए तो हम देखेंगे कि मन जो है वह बंदर है और इंद्रियां गायें हैं, और ये दोनों समस्याएं व्यक्ति के जीवन में भी हैं। व्यक्ति सुख पाना चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि सुख इंद्रियों के द्वारा मिलेगा, और इंद्रियों से सुख तब मिलेगा कि जब मन सहयोग देगा। यह स्पष्ट है। यदि मन इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ न हो तो उस इंद्रिय से सुख की अनुभूति नहीं होगी। आप मुख में सुस्वादी भोजन डालते रहें, पर जब तक मन का संयोग नहीं होगा तब तक आपको स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। मनुष्य इंद्रियों के द्वारा सुख पाना चाहता है और सुख पाने के लिए उसको मन का आश्रय लेना ही पड़ता है। यदि रोगी गाय का दूध पीता जाए तो भूख तो मिटेगी ही, चाहे गाय रोगी हो चाहे स्वस्थ हो। उसका दूध पीने से ऐसा लगेगा कि पेट भर गया, परंतु अंतर यह है कि रोगी गाय का दूध रोग पैदा करेगा और यदि गाय स्वस्थ होगी तो उसका दूध पीने से हम स्वस्थ बने रहेंगे। दूध के माध्यम से रोग होना प्रसिद्ध है। दूध में रोग के कीटाणु बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है। यदि गाय रोगी हो पर दूहने वाला स्वच्छ हो तो भी दूध पीने वाले को रोग होगा, और यदि गाय स्वस्थ हो पर दूहने वाला गंदा हो तो भी रोग होगा। यदि गाय रोगी हो और दूहने वाला भी गंदा हो फिर तो कहना ही क्या, करेला और फिर नीम चढ़ा। गाय रोगी होने से उसके दूध में रोग के कीटाणु हैं और ऊपर से उसमें दूहने वाला अपनी गंदगी और मिला दे तो उस दूध को पीने वाले की क्या दशा होगी। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी ही दशा है। इंद्रियों की जो गाय है वह रोग से युक्त है और उसको दूहने वाला जो मन है वह गंदा है। परिणाम क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा जो सुख रूपी दूध हम पी रहे हैं उससे तुरंत तो ऐसा लगता है कि हम तृप्त हो रहे हैं। इंद्रियां हमारी अनेकों रोगों से ग्रस्त हैं और उसका रस या दूध जब हम पीते हैं तब तुरंत तो तृप्ति का अनुभव होता है, परंतु बाद में अंतःकरण में रोग उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम तो गाय उत्तम एवं स्वस्थ होनी चाहिए और उसके बाद दूहने वाले में जो विशेषता होनी चाहिए वह भी बड़े महत्व की है। बहुत बढ़िया उपाय भक्तों ने सोचा। वृंदावन में गाय बहुत है और यह इंद्रियों का समूह है। आपने यह पढ़ा होगा,
सुना होगा कि गोपियाँ भगवान कृष्ण से यह कहती हैं कि हमारी गाय भी जरा आप ही दूध देना। यह बहुत बढ़िया बात है। आप दूध दूहने की कला में बड़े निपुण हैं। इसके साथ साथ आपके साथ होने पर गाय जितना दूध देंगी वह बहुत अधिक होगा, और जब आपके द्वारा वह दूध दूहा जाएगा तो वह दूध कितना दिव्य होगा। उसके पीने से कैसी तृप्ति होगी, उसमें कैसी स्वस्थता होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। भगवान कृष्ण से दुहने के लिए कहा गया, इसका अभिप्राय है अपनी इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना। इंद्रियां यदि रोगी मन के साथ जुड़ी होंगी तो हमें रोग देंगी, पर यदि इंद्रियां भगवान के साथ जुड़ जाएं तो परिणाम में इंद्रियों को स्वस्थता मिलेगी। जैसे यदि भगवान सामने हों तो नेत्र उनके रूप से जुड़ गए तो नेत्र को रस भी मिला और साथ साथ स्वस्थता भी मिली। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कभी कभी बड़ी सांकेतिक भाषा में आता है कि भगवान कृष्ण गायों को लेकर चराने के लिए जाते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि आप अनेक गायों को लेकर चराते ही जा रहे हैं, आप मेरी गाय को भी लेते जाओ। गोपियाँ कहती हैं कि मेरे पास 10 गायें हैं और इन 10 गायों के कारण मेरे जीवन में न तो तृप्ति है और न सुख है, बल्कि हम लोगों का विनाश है। यदि आप ही इन गायों इंद्रियों को चराएं और आप ही इनको दुहें तो बड़ी उत्तम बात होगी। जहाँ गायें चरती हैं उसको गोचर कहते हैं। इंद्रियों को यदि गायें माने तो विषय गोचर हैं। इंद्रियों की गायें विषय के चारों को चर रही हैं। यदि हम इंद्रियों को रोकें अर्थात गाय को न चरने दें तो वह भूखी गाय दूध नहीं देगी। इसीलिए इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मानस में अहल्या प्रसंग में आया है। यह बड़ा ही सांकेतिक प्रसंग है, इस पर विचार करें। अहल्या का निर्माण ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी के रूप में किया। अहल्या का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि उसको देखकर इंद्र के मन में उसे पाने की कामना हुई कि इतनी दिव्य सुंदरी कन्या तो मुझको ही मिलनी चाहिए। परंतु ब्रह्मा जी ने अहल्या को महर्षि गौतम को दे दिया। हम लोगों के जीवन में भी अहल्या है और वह है हमारी बुद्धि। गोस्वामी जी भगवान राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि मैंने सुना है कि त्रेता युग में आपने एक अहल्या का उद्धार किया था, परंतु मैं इसको तब मानूंगा कि जब मैं प्रत्यक्ष देख लूँगा। मेरे पास भी एक अहल्या है, यदि उसका आप उद्धार कर दें तो मैं मान लूँगा कि त्रेता युग में आपने अहल्योद्धार किया था। अतः यदि आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं तो मेरी अहल्या का उद्धार कीजिए। मेरे पास जो अहल्या है वह त्रेता युग वाली अहल्या से भी करोड़ गुना अधिक जड़ है। मेरे अंतःकरण की उस अहल्या का उद्धार यदि आप कर दें तो मैं चमत्कार मान लूँगा। सहस सिलात अति जड़ मति भई है। मेरी बुद्धि हजारों अहल्याओं से भी अधिक जड़ है। अहल्या ने तो एक बार जीवन में भूल की थी और वह शिला हो गई, परंतु हमारी बुद्धि तो रोज उसी भूल को दोहराती रहती है। हमारी बुद्धि में जो हजारों गुना अधिक जड़ता आ गई है, आप उसका उद्धार करके दिखाएं तो मैं मानूं। रामायण में संकेत किया गया है कि ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान। ब्रह्मा ने सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य वाली अहल्या का अर्थात बुद्धि का निर्माण किया। संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है तो वह हमारी बुद्धि ही है। ब्रह्मा के सामने 2 व्यक्ति हैं, इंद्र और गौतम, दोनों पुण्यात्मा हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात इंद्र बनता है। दूसरे गौतम वन में रहकर तपस्या करते हैं। इंद्र स्वर्ग में रहकर भोग भोगता है। पुण्य के 2 फल हैं, एक भोग दूसरा तपस्या। हम पुण्यों का फल भोग के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसका फल तपस्या के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास द्रव्य है तो उससे आप भोग भी खरीद सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी। आप इसमें स्वतंत्र हैं कि पुण्यों के बदले में जो चाहें सो खरीद लें। आप पसंद करें कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप उससे उत्तम वस्तु भी खरीद सकते हैं और ऐसी वस्तु भी खरीद सकते हैं कि जो हानिकारक हो। उसी प्रकार से पुण्य तो एक पूंजी है और उस पूंजी के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं यह हम पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्ति तो यह चाहते हैं कि पुण्य के द्वारा हमें अधिक से अधिक भोग मिले। यदि मनुष्य सत्कर्म करेगा तो उसके द्वारा उसको जीवन में भोग मिल सकते हैं।
और इसके पश्चात स्वर्ग में भी उसको भोग प्राप्त होंगे, ऐसी मान्यता है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और भोगों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण होता है। लेकिन विचार के देवता जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए। अहल्या को इंद्र के साथ नहीं जोड़ना है, उसका विवाह तो गौतम के साथ होना चाहिए। और यह बड़े काम की बात है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि के द्वारा हम भोगों का भी समर्थन कर सकते हैं और त्याग का समर्थन भी कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान और उत्कृष्ट तार्किक व्यक्ति हैं जो अपनी बुद्धि के द्वारा भोगों का समर्थन करते हैं। पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी बुद्धि के द्वारा त्याग और तप का समर्थन करते हैं। पर हमारी तो स्पष्ट मान्यता यह है कि अहल्या को इंद्र को समर्पित न करके गौतम को समर्पित कीजिए। गौतम विवेक, धर्म अथवा तपस्या है और उनसे यह अहल्या जोड़ी गई। इंद्र के मन में इससे बड़ी चोट पहुंची। इसमें इंद्र के लिए कितना बड़ा व्यंग है। इंद्र की जो दशा है वही हम सबकी भी दशा है। न जाने कितनी अप्सराएं स्वर्ग में इंद्र को उपलब्ध हैं और सभी एक से बढ़कर एक सुंदरी हैं, परंतु इतना होते हुए भी इंद्र को उनसे संतोष नहीं है। भोग की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि भोगी व्यक्ति भोगों से कभी संतुष्ट नहीं होता। चाहे कितने भोग प्राप्त हो जाएं, परंतु और प्राप्त न कर पाने का असंतोष उसको बना ही रहता है। यही दशा है इंद्र की। नहीं तो इतना सौंदर्य उपलब्ध होते हुए भी अहल्या को पाने की इच्छा क्यों है? पर अहल्या इंद्र को प्राप्त नहीं हुई। अब यहाँ पर संकेत यह आता है कि बुद्धि के रूप में अहल्या महर्षि गौतम की सेवा करने लगी। इंद्र के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी न किसी प्रकार अहल्या को पाना चाहिए, और तब उसने सोचा कि मैं गौतम का वेश बनाकर अहल्या को छल लूं। इंद्र ने गौतम का वेश क्यों बनाया? क्योंकि भोगी भी यह जानते हैं कि भोग पाने के लिए भी त्यागी बनना ज़्यादा बढ़िया है, और भोगी बनने पर उतना भोग नहीं मिल सकता जितना त्यागी बनकर मिलेगा। रावण और इंद्र दोनों ही साधु का वेश बनाते हैं। यह दोनों में समानता है। इंद्र के मन में अहल्या को पाने की इच्छा है और रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा है। इंद्र है एक महान पुण्यात्मा और रावण है पाप का प्रतीक। समानता यह है कि जो वस्तु एक बड़ा से बड़ा बुरा व्यक्ति चाहता है, वही वस्तु एक बड़ा से बड़ा पुण्यात्मा भी चाहता है कि किस प्रकार भोगों को पाया जाए। एक ने गौतम का वेश बनाया तो दूसरे ने सन्यासी का वेश बनाया। इस तरह दोनों समानता में हैं, परंतु आगे चलकर अंतर हो जाता है जो स्पष्ट है। इस पर हम पीछे विचार करेंगे। अहल्या महर्षि गौतम की सेवा में पूरी तरह से तल्लीन है। महर्षि गौतम का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में वे प्रतिदिन स्नान के लिए जाते थे। इंद्र ने नकली प्रकाश की सृष्टि की। असली प्रकाश करने की क्षमता तो सूर्य में है, परंतु इंद्र में भी क्षमता है कि वह नकली प्रकाश की सृष्टि करके भ्रम में डाल दे। यह नकली प्रकाश हम सब लोगों को भ्रमित करता रहता है। भोग के द्वारा निर्मित जो तात्कालिक सुख की अनुभूति होती है, वही नकली प्रकाश है। गौतम जैसा महान तपस्वी भी भ्रम में पड़ गया, परंतु वह भ्रम अधिक समय तक नहीं टिका। थोड़ी ही देर में गौतम को पता लग गया कि उन्हें भ्रम हो गया। जब गौतम स्नान करने के लिए निकले तो उसी बीच इंद्र वहां गौतम के वेश में आता है और इस तरह से इंद्र अहल्या को पाने में समर्थ हो जाता है। गौतम को भान हुआ कि अभी तो प्रकाश नहीं हुआ है, ब्रह्म वेला नहीं आई है। यह जो प्रकाश की प्रतीति हुई थी, यह तो एक भ्रामक सृष्टि थी। इंद्र में यह क्षमता तो थी कि वह बड़े से बड़े के मन में भी भ्रम उत्पन्न कर दे, परंतु भ्रम को ही सत्य मान लेना और बात है, तथा भ्रम को भ्रम के रूप में पहचान लेना यह दूसरी बात है। गौतम लौट आए और तब वे सत्य का साक्षात्कार करते हैं। वह अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उनको सत्य का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। गौतम ने दोनों को अलग अलग शाप दे दिया, एक तरह का शाप नहीं दिया। अहल्या को कहा कि जाओ तुम शिला हो जाओ, और इंद्र को कहा कि जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। इंद्र और रावण का अंतर सामने आ गया। अंतर दोनों में यह है कि रावण ने अपने अपराधों को अपराध कभी नहीं माना। रावण के मन में कभी भी यह ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई कि मैं कितना बड़ा कुकर्म करने जा रहा हूँ,
कितना अनर्थकारी कार्य करने जा रहा हूँ। और इंद्र को अपनी गलती का तुरंत भान हो गया और वह तुरंत लज्जा से गड़ गया। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दोनों में भोग के प्रति आसक्ति होती है और कभी न कभी उनसे अनर्थकारी कार्य की सृष्टि हो जाती है। परंतु कुछ लोगों को तो तुरंत अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है और वे अपनी भूल का पश्चाताप करते हैं और वे मान लेते हैं कि हमसे भूल हो गई। वस्तुतः भोगों की ओर आकृष्ट करने वाला कौन है? यह है मन। मन और बुद्धि का संबंध क्या है? अगर मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहेगा तो भूल की समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु यदि बुद्धि भी मन के पीछे चलने लगे तो इससे बढ़कर अनर्थ और क्या होगा? इसमें मूल महत्व की बात यह है कि बुद्धि को न्यायाधीश बनाइए और मन को उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य कीजिए। और यदि मन न्यायाधीश बन जाए और वह बुद्धि को आज्ञा दे कि जैसा हम कहें तुम भी वैसा ही करो, जैसा हम माने वैसा ही तुम भी मानो, हम जैसा कहें वही ठीक है, और यदि बुद्धि मन का समर्थन करने लग जाए तो ठीक नहीं है। इसे यूँ कह सकते हैं कि रावण की बुद्धि उसके मन की अनुगामिनी है। रावण के मन में वासना का उद्वेग हुआ और बुद्धि ने भी उसका समर्थन कर दिया कि मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता हरण करूंगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि उसके मन का अनुगमन करेगी तो उससे बुराई की ही सृष्टि होगी। परंतु इंद्र के संबंध में यह मानना पड़ेगा कि मन की भूल को बुद्धि ने समर्थन नहीं दिया। इंद्र से जो भूल हुई वह मन के कारण हुई। मन का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है। गोस्वामी जी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो। गोस्वामी जी ने मन का नाम रखा मूर्ख मन। इस मूर्ख मन ने मुझे खूब छकाया। मन को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि मन व्यक्ति को नचाता है पर नाचने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता। मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनो करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। मन की दशा बड़ी विचित्र है, इसको कभी चैन नहीं। मन कहता है कि तुम सुख चाहते हो? हाँ चाहते हैं। तब कहा कि हम तुम्हें सुख दिलाते हैं, तुम यह करो, इन इंद्रियों से ऐसा ऐसा करो, तुम्हें सुख मिलेगा। और साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति मन की बात मान रहा है। मन जिधर ले जा रहा है व्यक्ति उधर ही जा रहा है। परंतु व्यक्ति बेचारा दिन भर दौड़ते दौड़ते थक गया। तुलसीदास जी ने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि जो दिन भर तो खाट को सिर पर रखकर ढोए और देर रात को बिछाकर सो जाए, तो उस बेचारे को क्या मिला? उसने जितनी देर ढोया उससे कम सोया, तो उसको क्या मिला? परंतु यदि दिन भर खाट को सिर पर ढोने के बाद रात को यदि 8 घंटे सो लेता है तो चलो संतोष मिला। परंतु स्थिति यह है कि यह मन कुछ ऐसा विचित्र है कि दिन भर खाट को ढुलवाता है तो रात भर बिछवाता है। रात को सोने का समय होता है तो कहता है कि फिर से काम करो, और इस प्रकार बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत जाती है और दिन में फिर ढोना शुरू हो जाता है। डासत ही गई बीती निशा सब, कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। मन बहलाता है कि इतना और पालोगे तो सुखी हो जाओगे, इतना धन पालोगे, इतना भोग पालोगे, इतना सौंदर्य पालोगे तो सुखी हो जाओगे, तुम प्रयत्न तो करो। परंतु तब हमारा शरीर वस्तुओं के पीछे भागने लगता है और मन भी मनमाना आचरण करता है। पर इंद्रियां और शरीर तो थक जाते हैं और वे मन से कहते हैं कि अब तो हम थक गए। शरीर और इंद्रियां सो जाती हैं, परंतु मन कहता है कि तुम सो गए तो क्या हुआ, हम तो जग रहे हैं। ये सपने क्यों आते हैं? इसीलिए कि शरीर सो गया पर मन जग रहा है और उसने नई सृष्टि बना ली और कहा कि तुम नहीं चलोगे तो हम नई आकृतियां बना लेंगे। सपने में आंखें बंद हैं परंतु दिखाई दे रहा है, कान बंद हैं सुनाई दे रहा है। और यह मन मूर्ख क्यों है? जब हमें स्वप्न आता है तो दुख के दृश्य भी होते हैं। जब कोई वस्तु बनाने की कला हमारे पास हो तो हमें ऐसी सृष्टि बनानी चाहिए जिससे हमें सुख मिले। अतः मन जब स्वप्न का निर्माण करता है तब हमें केवल बढ़िया ही बढ़िया सपना आता है तो हम कहते हैं कि चलो कम से कम सपना बढ़िया तो है, भले ही सपना हो परंतु बढ़िया तो है। लोग अच्छा सपना देखकर हंसते तो हैं, परंतु मन सपना बनाता है तो कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा। जब स्वयं उसको बनाता है तो वह बुरा सपना क्यों बनाता है? इसीलिए मन मूर्ख है।
जीव को 4 प्रकार के दुख होते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। दुख के ये 4 कारण हैं, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। काल का दुख माने मृत्यु हो जाती है, बुढ़ापा आता है, दुख होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, यह काल का दुख है। कर्म का दुख माने कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिसका परिणाम दुख है, पहले उसका परिणाम नहीं मिला तो अब मिल रहा है। और गुण का तात्पर्य यह है कि निर्माण जो हुआ है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से हुआ है, तो समय पर यदि ये गुण जागृत होते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है और ठीक भी है। पूजा करने से सतोगुण जागृत हो जाए, कर्म करते समय रजोगुण की प्रधानता हो, निद्रा के समय तमोगुण की प्रधानता हो तो यह ठीक है, परंतु उल्टा भी होता है। जैसे पूजा में बैठे तो रजोगुण का उदय हो जाता है, कथा में बैठे तो तमोगुण का उदय हो जाता है। कथा में बैठे और कथा से लाभ न हो तो कितने दुख की बात है। कथा में गए, इतना परिश्रम किया, परंतु सुना कुछ नहीं। यहाँ 3 वस्तुओं में तो लाचारी है। इसमें मनुष्य के सामने समस्या है, जैसे काल पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। कर्म के दुख को हम कैसे झेलें, काल के दुख को हम कैसे झेलें, इसके लिए अलग अलग साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। पर यह चौथा कारण बड़े महत्व का है। दुख के चौथे कारण का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है वह उसका मन है, और यह दुख के निर्माण करने की कला में इतना निपुण है कि उसकी निपुणता देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हम एकांत में बैठकर देखें कि यह मन कैसे कैसे स्वयं दुख बनाया करता है, वह भी बिना कारण। हमारा मन यूं ही दुख की कल्पना करता रहता है। हम भूतकाल के दुख से दुखी होते रहते हैं। यदि वर्तमान में दुख नहीं है तो हम सोचने लगते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। इस प्रकार से बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे एक दृष्टांत भूलता नहीं है। एक पंडित जी थे जो अपने रसोइये से बड़े दुखी थे। वे मुझसे मिलते तो अपने दुख की कहानी सुनाकर मुझे भी दुखी करने की चेष्टा करते। कुछ लोग स्वयं तो दुखी होते ही हैं, अपने दुख को बांटते भी हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। आप स्वयं अपने लिए दुख की सृष्टि करते हैं तो करें, पर दूसरों को तो आनंद दीजिए। परंतु नहीं, उनको ऐसा लगता है कि बिना दूसरों को दुख बांटे उनका काम नहीं चलेगा। उनका दुख सुनिए। वे कहते हैं कि क्या बताइए, ऐसा रसोइया मिल गया है कि भोजन के सुख का सत्यानाश कर देता है। एक दिन उसने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, पर उस दिन भी पंडित जी को सुख नहीं मिला, बल्कि उनका दुख और बढ़ गया। वे बोले कि आज के भोजन से यह सिद्ध हो गया कि वह अच्छा भोजन बनाने की कला तो जानता है, पर जानबूझकर उसने कल का खाना बिगाड़ दिया था। भूत की चिंता करके दुखी हो रहे हैं कि कल ऐसा क्यों हुआ, और फिर चिंता करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। भूतकाल की दुखद घटनाओं को याद करना अपने वर्तमान को दुखी बनाना है। वैसे ही भविष्य की चिंता करना भी अपने वर्तमान को दुखी बनाना है। इस प्रकार सबसे बड़ा जो दुख का निर्माता है वह तो व्यक्ति का स्वयं अपना मन ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, रोज नया नया सपना आता है तो सपना दुख देता है। मन पहले सपना बनाता है, फिर दिखाता है, और फिर दूसरे दिन कहता है कि हाय राम, आज रात को मुझे यह बुरा सपना आ गया, क्या होने वाला है। और इस तरह से भविष्य बुरा हो गया। पर मन कहता है कि तुम बूढ़े हो गए, पर मैं बूढ़ा नहीं हूँ। पुराणों में राजा ययाति की बड़ी बढ़िया कथा आती है। ययाति बूढ़े हो गए, लेकिन भोगों से संतोष नहीं हुआ था। हम लोगों का मन ही ययाति है, जिसको कभी तृप्ति नहीं होती। दिन भर हम मन के कारण कर्म करते हैं। रात को जो सपना देख रहे हैं वह मन के कारण। यदि शरीर बूढ़ा हो गया तो चलो, अब नया शरीर जो मिलेगा, नई जवानी प्राप्त करके नए भोगों से हमें सुख मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनो करुणामय, मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। यह मूढ़ मन हमें अनगिनत जन्मों से कितना दुख दे रहा है। यह आज भी हमें दुख दे रहा है। बार बार धोखा खाने के बाद भी यह मूर्ख मन सावधान नहीं हुआ। किसी से एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति उससे सावधान हो जाता है,
परंतु अनगिनत जन्मों से बार बार धोखा खाने के बाद भी मन ऐसा कलाकार है कि यही सोचता है कि इस बार सुख नहीं मिला तो आगे मिलेगा और फिर आगे सुख मिलेगा। इस सुख के चक्कर में जीव पड़ा रहता है। व्यक्ति को स्वर्ग में रहकर अनेक भोगों के भोगने के बाद भी भोगों से तृप्ति नहीं होती। स्वर्ग में भी आपस में बड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि जब देवता एक दूसरे को देखते हैं कि इसके पास भोग अधिक हैं तो मेरे पास कम क्यों, वे दुखी हो जाते हैं। इंद्र की स्थिति भी यही है। भोगों की जो निंदा की जाती है उसका कारण यही है कि उनसे हमें तृप्ति नहीं होती। भोगों से यदि हमें तृप्ति मिल जाती, सुख मिल जाता तो कोई बात नहीं, परंतु मनुष्य अतृप्त रहेगा तो सुख की खोज में वह भटकता रहेगा। अगर बुद्धि चैतन्य है और वह चैतन्य में सुख ढूंढने की चेष्टा कर ले, तब तो अंतराल में आत्मानंद का सुख और ईश्वर की खोज जीवन में आ ही जाएगी। परंतु चैतन्य बुद्धि जब जड़ भोगों में सुख ढूंढने लगे तब अनर्थ होता है। तुमने चैतन्य होकर जड़ में सुख ढूंढने की चेष्टा की, ऐसी उच्छृंखलता की, इसीलिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि जब बुद्धि मन की बात मानकर भोगों में डूब जाती है तो मन प्रधान इंद्र और बुद्धि प्रधान अहल्या दोनों को शाप मिलता है। अहल्या को कहा कि तुम पत्थर हो जाओ और इंद्र को कहा कि जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएं। इसका क्या अर्थ है? घड़े में यदि एक छिद्र हो जाए तो घड़े का सब जल बह जाता है और घड़ा खाली हो जाता है। फिर अगर हजारों छिद्र हो जाएं तो घड़े की क्या दशा होगी? इंद्र ने पूछा कि महाराज, शाप का क्या अर्थ है, यह कृपा करके बताइए। उन्होंने कहा कि इंद्र, तुम सत्कर्मों के पुण्य के कारण इंद्र बने हो, परंतु तुमने वासना के कारण अनुचित मार्ग से भोग पाने की चेष्टा की है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में छिद्र हो गए, जिससे तुम्हारे पुण्य तप जो क्षीण हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हम पुण्यों का फल भोगों के रूप में चाहते हैं और बुद्धि के द्वारा जब हम भोगों का समर्थन करते हैं तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। दोनों ने चरणों में प्रणाम करके पूछा कि अब इसका समाधान क्या है। उन्होंने अहल्या से कहा कि इसका समाधान यही है कि जब भगवान श्री राम जनकपुर की ओर जाएंगे और तुम्हारे शरीर पर जब उनके चरणों की धूल पड़ेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इंद्र से कहा कि जब श्री राम जनकपुर में दूल्हे के वेश में घोड़े पर बैठकर जाएंगे और तुम जब श्री राम को दूल्हे के वेश में देखोगे तो तुम्हारे छिद्र नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। काम के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो अभिशाप आ गया है वह राम के द्वारा ही मिट सकता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी भोगों की चिंता में ही निमग्न है। वह भोगों में ही सुख पाना चाहता है। जैसे दूहने के लिए गाय को स्वस्थ होनी चाहिए और दूहने वाला पवित्र होना चाहिए, वैसे ही सात्विक श्रद्धा के साथ साथ जब तक हमारी बुद्धि की जड़ता, हमारी बुद्धि के दोष दूर नहीं होते हैं, जब तक हमारे मन में पवित्रता नहीं आती है और जब तक मन दास नहीं होता, केवल दास ही नहीं निज दास नहीं होता, तब तक काम नहीं चलेगा। दास होता तो जिधर हम कहते मन उधर ही जाता, परंतु मन तो हम लोगों को दास बनाए हुए है। मन हमें जिधर ले जाना चाहता है हम उधर ही जाते हैं। अहल्या और इंद्र का परिवर्तन माने बुद्धि और मन का परिवर्तन। बुद्धि एवं मन के परिवर्तन के पश्चात परम धर्ममय दुग्ध की प्राप्ति होती है। फिर वह दुग्ध अग्नि पर औटाया जाता है, फिर ठंडा करके उसे जमाया जाता है, आदि एक लंबी प्रक्रिया है जिस पर हम आगामी प्रसंगों में क्रमशः विचार करेंगे। नारायण नारायण।